Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, I am going to start the 7th lecture of the differentiation. और बेटा आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा. It is about maxima and minima. I am repeating again and again that today's lecture is most important lecture. तो बेटा हम डायरेक्टली आते हैं आज के लेक्चर पे and that is maxima and minima. याद रखना बेटा, मैक्सिमा एंड मिनिमा इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा. यहां पर मैं इसके रिलेटेड बेटा एक ग्राफ बनाऊंगा. देखो सिंपली यहां से बेटा y ले लो, यहां से हम लेंगे x. तो मैं बेटा यहां पर ग्राफ ड्रा कर रहा हूं. देखो इस ग्राफ के बेटा दो पॉइंट्स, एक तो है यहां पर आप देखो ये दिस इज मैक्सिमा and this point is minima. यहां पर क्या कर दिया मैंने बेटा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. यहां पर भी मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. सिंपल. इस पॉइंट को हम बेटा बोलते हैं सिंपली मैक्सिमा. याद रखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम अगेन रिपीटिंग. और इस पॉइंट को हम बेटा यहां पर बोलते हैं मिनिमा. सिंपल लैंग्वेज में बेटा मैं आपको ये सब समझाऊंगा. देखो दिस इज मैक्सिमम पॉइंट एंड दिस इज मिनिमम पॉइंट. ठीक. अब हमें ये कंडीशंस बेटा चेक करनी है एट मैक्सिमा एंड एट मिनिमा. फर्स्ट वी विल चेक द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा. मैक्सिमम पे बेटा हम देखेंगे क्या होता है. देखो फर्स्ट इज एट मैक्सिमा. फर्स्ट हम कंडीशन चेक करेंगे बेटा एट मैक्सिमा. देखो जो ही मैंने एट मैक्सिमम पॉइंट एक टेंजेंट ड्रा किया बेटा, दैट कम्स पैरेलल. देखो ऐसे, तो मैं बेटा यहां पर कह सकता हूं स्लोप इज जीरो. बिल्कुल कह सकते हैं बिकॉज इट इज पैरेलल. और जब बेटा यहां पर स्लोप जीरो है, सो कैन आई से दैट एट मैक्सिमा dy by dx इज जीरो. क्योंकि बेटा आप पिछला लेक्चर पहला लेक्चर याद कीजिए कि वहां पर मैंने बोला था कि dy by dx दैट इज एक्चुअली द स्लोप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. वही मैं यहां पर भी मैक्सिमा इट इज अ पर्टिकुलर पॉइंट. यहां पर स्लोप कितना है बेटा, दैट इज जीरो. सो एट पर्टिकुलर पॉइंट और सिंपली वी कैन से एट मैक्सिमा कैन आई से दैट dy by dx इज जीरो. दैट मींस स्लोप इज जीरो. हाँ सर लिख सकते हैं. तो मैं लिखूंगा पहली यहां पर इक्वेशन दैट dy by dx इज इक्वल टू जीरो. और बेटा याद रखना दिस कंडीशन इज फॉर व्हाट, एट मैक्सिमा. तो पहला क्या लिखा मैंने यहां पर, dy by dx इज इक्वल टू जीरो. ओके सर ये हमें समझ आया बिकॉज एट मैक्सिमम पॉइंट स्लोप इज जीरो. ओके देखो अब मसला क्या है बेटा. अब हम यहां पर देखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. देखो बेटा मसला क्या है, यहां से यहां तक आप बेटा चेक करो तो स्लोप पॉजिटिव है. अगर आप बेटा मैक्सिमम पॉइंट पे चेक करोगे तो स्लोप क्या आ रहा है, दैट इज सिंपली जीरो. और अगर आप मैक्सिमम के बाद देखोगे बेटा तो स्लोप आ रहा है नेगेटिव. सो we can say that slope goes from positive value to zero and then goes to negative. So simply can I say value of dy by dx at maximum decreases. So simply beta याद रखना we are going to write, देखो बेटा मसला क्या है, we are going to write at maxima dy by dx decreases मस्त. डिक्रीज क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव वैल्यू है, यहां पर जीरो हो रहा है. ठीक. और उसके बाद नेगेटिव. हेनस तो बेटा मैं लिख सकता हूं हेनस रेट ऑफ, याद रखना बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक तो है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. इटसेल्फ इट इज कॉल्ड स्लोप. इस dy by dx को हम बेटा स्लोप कहते हैं. और यहां पर मैं बेटा लिख रहा हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप. अब स्लोप ही रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx इज, याद रखना है बेटा, नेगेटिव एट
मैक्सिमा। सो देयरफॉर क्या ना राइट, देखो बेटा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो, नेगेटिव। हाँ सर लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो। इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन सिंपली व्हाट, जीरो। तो बेटा आप यहां पर चेक कर सकते हो फॉर मैक्सिमा दो कंडीशंस हमने बेटा देखी। एक तो dy बाई डी एक्स दैट इज स्लोप इज इक्वल टू जीरो, दूसरा हम बेटा देखते हैं यहां पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। दीज आर द कंडीशंस फॉर मैक्सिमा। यहां तक बेटा आप पॉज करो और कॉपी कर दो। होप यहां तक आप सबको समझ आ गया होगा। नाउ आई एम कमिंग टू मिनिमम। बेटा पॉज करो और कर दो इसको कॉपी। आई एम गोइंग टू रब दिस। होप यहां तक आप सबको समझ आ गया होगा। अब देखो बेटा मसला क्या है। नाउ व्हाट इज द न्यू कंडीशन। अब देखो बेटा एट मिनिमा, ये भी अब सिंपल है। यहां पर भी आप देखो टेंजेंट ड्रा कर दो तो स्लोप एट मिनिमा क्या आएगा बेटा, जीरो ही आएगा। सो कैन आई राइट एट मिनिमा dy बाई डी एक्स इज जीरो बिकॉज dy बाई डी एक्स इज स्लोप। बिल्कुल सर लिख सकते हैं। सो मिनिमम कंडीशन पे भी dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया, जीरो। अब यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, देखो यहां से यहां तक आप बेटा चेक करो नेगेटिव स्लोप आएगा। एट मिनिमम पे बेटा आप चेक करो जीरो स्लोप आएगा, और उसके बाद आप बेटा चेक करो तो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स एट मिनिमम dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है बेटा, दैट सिंपली गेट्स इंक्रीज्ड, एंड when dy by dx gets increased, so simply can I here say that यहां पर जो बेटा rate of change of slope that is d by dx of dy by dx that is greater than zero। वहां पर क्या था बेटा मैक्सिमम पे, वहां पर लेस देन जीरो था, और यहां पर क्या है ग्रेटर देन जीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप एट मिनिमा, मैं यहां पर बेटा ये लिख रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। स्लोप में यहां पर बेटा लिखूंगा डी, स्लोप क्या होता है dy बाई डी एक्स एट मिनिमा इज क्या है, पॉजिटिव है। अब जो ही ये बेटा पॉजिटिव है, सो कैन आई राइट डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, यही होता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। देखो यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप दैट विल बी व्हाट, दैट इज पॉजिटिव एंड दैट इज ग्रेटर देन जीरो। बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो यहां पर वैल्यू क्या आया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। तो मिनिमम के लिए भी बेटा आपने दो कंडीशन अब याद रखी कि dy बाई डी एक्स इज जीरो और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर is greater than zero. These are the conditions for minima. अब देखो बेटा मसला क्या है कि हमें ये सब जरूरत कहां पड़ता है, where we need this maxima at minima। देखो बेटा मसला क्या है कि जब भी आप कोई अब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे किसी भी चैप्टर में या डेरिवेशंस करोगे, वहां पर जो ही बेटा आप सुनोगे मैक्सिमम कंडीशन और मिनिमम कंडीशन, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट बेटा कि जहां कहीं भी आप सुनोगे या तो आपको न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा या आप कोई डेरिवेशन कर रहे होंगे, वहां पर पूछा जाएगा मैक्सिमम कंडीशन या तो पूछा जाएगा मिनिमम कंडीशन। जो ही बेटा ये आपके दिमाग में आ जाएगा कि मैक्सिमम कंडीशन आ रही है या तो आ रही है मिनिमम कंडीशन, वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर डिफरेंशिएशन पुट इक्वल टू जीरो, तो फिर आंसर इजीली आ जाता है बेटा। समझ आया? अगेन आई एम रिपीटिंग दैट बेटा कहीं पर भी आपको मैक्सिमम कंडीशन और मिनिमम कंडीशन वाला न्यूमेरिकल पूछा जाता है या कोई डेरिवेशन है जहां पर ये मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन निकालनी हो बेटा, वहां पर सिंपली डिफरेंशिएशन का वैल्यू पुट करो इक्वल टू जीरो, तो बेटा आंसर आ जाता है। इसके रिलेटेड हम बेटा यहां पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे सो दैट दिस कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो आई एम गोइंग फॉरवर्ड। बेटा यहां तक आप कॉपी कर दो। होप यहां तक बेटा आप सबको समझ आ गया होगा। अगेन रिपीटिंग
एट मैक्सिमा dy बाई डी एक्स इज 0, एट मिनिमा dy बाई डी एक्स इज 0। ये हमें बहुत बहुत काम आएगा बेटा। अब मैं बेटा इसको रब कर रहा हूं। होप यहां तक आपने कॉपी किया होगा। अब हम इसके रिलेटेड बेटा कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ध्यान रखना अच्छे से, सबको समझ आ जाएगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ, या बेटा मिनिमम वैल्यू ऑफ हम सिंपली लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ, ऐसे लिखेंगे हम बेटा क्वेश्चन, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज, क्या देखना है बेटा? जो यहां पर इक्वेशन दी है y इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसी का बेटा हमें मिनिमम वैल्यू बोलना है। देखो मिनिमम वैल्यू हमें बेटा इसका बोलना है। सिंपली बेटा यहां पर क्या हम करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, बिकॉज यहां पर जो हमें कंडीशन पूछी गई है दैट इज मिनिमम कंडीशन। सो यहां पर देखो ये इक्वेशन है बेटा y इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब डिफरेंशिएशन तो सबको आती होगी बेटा, dy बाई डी एक्स क्या होता है? 5 इंटू 2x माइनस 2, और 1 की डिफरेंशिएशन दैट इज 0। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा बेटा? दैट विल बी 10x माइनस 2। अब देखो बेटा कंडीशन कौन सी है? मिनिमम कंडीशन। अभी हमने चेक किया वेदर इट इज मिनिमम कंडीशन और मैक्सिमम कंडीशन। तो बेटा क्या करोगे? तो डिफरेंशिएशन का वैल्यू सिंपली पुट करोगे इक्वल टू 0। हाँ सर ये तो मिनिमम कंडीशन है, तो कर दो वैल्यू पुट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 0। therefore can I write this is dy by dx? Can I write 10x minus 2 is equal to 0? 10x is equal to 2, x का वैल्यू कितना है बेटा? 2 by 10, that is equal to simply 1 by 5. This is the value of x। लेकिन हमें बेटा वैल्यू निकालना है y का, तो यहां पर y का वैल्यू आएगा, देखो y इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। जब हमने मिनिमम कंडीशन बेटा देखी थी तो वहां पर x का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू आया बेटा सिंपली 1 by 5। तो ये 1 by 5 यहां पर वैल्यू पुट करो बेटा, 5 इंटू 1 by 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 by 5 प्लस 1। देखो बेटा y ये क्या आएगा? 5 डिवाइड बाई 25 माइनस 2 by 5 प्लस 1। सिंपली बेटा देखो दैट विल बी इक्वल टू, थोड़ा बहुत मैं लंबा इसको खींच रहा हूं ताकि आप सबको अच्छे से समझ आएगा। दैट विल बी व्हाट? 1 माइनस 2 माइनस 1 बाई 5 प्लस 1, और देखो बेटा माइनस 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 5 एंड दैट इज इक्वल टू 4 बाई 5। ये बेटा आएगा इसका आंसर। होप यहां तक बेटा आपको अच्छे से समझ आया। देखो क्या क्वेश्चन था, मिनिमम वैल्यू ऑफ बेटा y निकालना था, और इक्वेशन थी y इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, तो बेटा हमने किया क्या यहां पर? पहले इसकी डिफरेंशिएशन हमने कर दी, 5 आएगा बाहर, इसकी डिफरेंशिएशन 2x और माइनस 2x की 2 आएगी, 1 की डिफरेंशिएशन 0। तो dy बाई dx का वैल्यू कितना है बेटा? 5 इंटू 2x माइनस 2, dy बाई dx इक्वल टू 10x माइनस 2 एंड dy बाई dx इज इक्वल टू 0। वो आएगा यहां पर वैल्यू पुट करो बेटा, 10x माइनस 2 इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू कितना है बेटा? 2 बाई 10 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 5। तो फिर हमने बेटा यही x का वैल्यू यहां पर पुट कर दिया, तो वैल्यू क्या आया? y इक्वल टू 5 इंटू 1 बाई 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 बाई 5। ये बेटा मैंने फिर सॉल्व कर दिया, तो y का वैल्यू आया सिंपली 4 बाई 5। ओके, हम बेटा आगे जाएंगे अब और एक क्वेश्चन लेंगे। यहां पर थोड़ी बहुत लाइटिंग प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी आप बेटा एडजस्ट कर लो प्लीज एंड प्लीज, क्योंकि अब मैं यहां पर
ये लेक्चर ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, और एक क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, सो दैट दिस कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको अच्छे से समझ आ जाएगी। बेटा पॉज लगा के इसको कॉपी आप कर सकते हो अच्छे से ही, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। तो बेटा हम ला रहे हैं, देखो हम बेटा जो फिजिक्स में एप्लीकेशन है इसकी डिफरेंशिएशन में जो मैक्सिमम मिनिमम उसी के रिलेटेड हम बेटा क्वेश्चन लाने वाले। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बेटा बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। क्या है बेटा क्वेश्चन, बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स and reach height, देखो बेटा h इक्वल टू ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। What is the value of time in reaching मैक्सिमम हाइट। देखो बेटा ये हमारा है आज का क्वेश्चन, क्या है, बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रीचेस हाइट h इक्वल टू ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। हमें बेटा बोलना है वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम का वैल्यू निकालना है बेटा when it reaches maximum height। यहां पर मैं बेटा अब इसका सॉल्यूशन बोल रहा हूं, देखो बेटा क्या आएगा, what is h इक्वल टू ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। देखो बेटा what is h, h is simply function of time here। यहां पर बेटा डिफरेंशिएशन कर दो आप dh by dt, तो dh by dt का वैल्यू क्या आएगा, u यहां पर बेटा कॉन्स्टेंट तो t आएगा, बिकॉज u इज वेलोसिटी कांस्टेंट माइनस हाफ ऑफ g, तो इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 2t, तो dh by dt का वैल्यू यहां पर आएगा बेटा सिंपली 2 कैंसल, ये t नहीं आएगा बेटा, यहां पर ये u आएगा, सॉरी क्योंकि u कांस्टेंट, t की डिफरेंशिएशन 1, दैट विल बी u माइनस gt। क्लियर। देखो बेटा क्या लिखा मैंने, इसकी डिफरेंशिएशन कर दी ut की, वो आएगा u 1/2 g t स्क्वायर, तो वो आएगा 1/2 g कांस्टेंट, ये t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है 2t, 2 कैंसल, u माइनस gt। लेकिन आप बेटा यहां पर कंडीशन चेक करो, ये तो हमने यहां तक निकाला, लेकिन कंडीशन आप चेक करो कि कंडीशन कौन सी है बेटा, दैट इज मैक्सिमम कंडीशन। अभी मैंने बेटा रिपीट कर अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, जहां पर भी बेटा आप देखोगे मैक्सिमम कंडीशन और मिनिमम कंडीशन, वहां पर कुछ ना करो, सिंपली जो डिफरेंशिएशन है उसका वैल्यू पुट करो इक्वल टू 0, तो सिंपली बेटा आंसर आ जाएगा। तो हम करेंगे क्या बेटा, फॉर मैक्सिमम कंडीशन, अच्छे से समझा रहा हूं मैं बेटा, ध्यान रखना। देखो एक कंडीशन कौन सी है बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो कैन आई राइट dh by dt इक्वल टू 0। हाँ सर लिख सकते हैं, अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, देयरफॉर अगर बेटा ये मैं लिख सकता हूं, कैन आई राइट u, क्योंकि dh by dt इज इक्वल टू u माइनस gt, सो कैन आई राइट u माइनस gt इज इक्वल टू 0, तो gt का वैल्यू कितना आएगा बेटा, u, और t का वैल्यू आएगा u by g। ये था बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। होप ये आपको बेटा अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या था, इक्वेशन थी h इक्वल टू ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, हमें बोलना था वैल्यू ऑफ टाइम व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट, तो बेटा मैंने क्या किया, इसकी डिफरेंशिएशन कर दी, वो वैल्यू आया u माइनस हाफ ऑफ g इंटू 2t, यहाँ पर 2 कैंसल, तो वैल्यू क्या है dh by dt u माइनस gt। कंडीशन बेटा मैक्सिमम थी, तो मैंने dh by dt का वैल्यू क्या कर दिया, पुट इक्वल टू 0, अभी हमने पढ़ा, देन u माइनस gt इक्वल टू 0, gt इज इक्वल टू u, t इक्वल टू u by g। ओके, यहाँ पर बेटा थोड़ी बहुत लाइटिंग प्रॉब्लम हो गई है। अब
मुझे और एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड लाना था, लेकिन मैं अभी नहीं ला पाऊंगा। तो बेटा यहाँ तक जितना मैंने अभी दिखाया है इसको आप अच्छे से देख लो। अब मैं मुझे डिफरेंशिएशन के रिलेटेड मैं बोल रहा था कि बेटा मैं 7 ही लेक्चर लाऊंगा, लेकिन कुछ एक दो क्वेश्चंस रह गए हैं तो वो मैं अगले लेक्चर में लाऊंगा इंशाल्लाह। इन 8 लेक्चर्स आई एम कंक्लूडिंग दिस डिफरेंशिएशन। तकरीबन थोड़ा बहुत मैंने बेटा कंप्लीट किया है अच्छे से। इन केस कोई भी स्टूडेंट हो जिसको अभी भी अच्छे से डिफरेंशिएशन नहीं आता हो, वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बोलो या मुझे कॉल करो, तो मैं फिर उसको ये सब क्लियर कर दूंगा। जितना भी अब बाकी रहेगा वो हम बेटा लाएंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स। ओके।